श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता भुवने में बीती तानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्मव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभव जन्म कर्म च मे दिव्यं विभुः वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मोपाशता देवो ज्ञान तपसा पूता मदभा मगता ये धामां प्रकृतन्ते सहस्ते भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसा। जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम अध्याय का उपनिषद से शुरू करते हैं। ऊर्ध्व मूल मद शाखा स्वतम प्राहुरप्यम छंदांसी यस पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। जो इस मूल से ही संसार वृक्ष को जान लेता है उसको भगवान ने वेदविद कहा है। कुछ जीव जो है वेदविद हो जाता है कि संसार वृक्ष का मूल ऊपर है, पूरा संसार वृक्ष की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसका अपना कोई अधिष्ठान नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। इसका अधिष्ठान जो इसका मूल है, जो इसकी जड़ है, वो परमात्मा है। परमात्मा पे ये संसार टिका हुआ है। परमात्मा ही देखो, जो बीज है वो अंकुरित होता है, बीज अंकुर बनता है, अंकुर से तना निकलता है, तने से शाखाएं निकलती हैं, शाखाएं से कोपलें पत्ते। तो कहाँ से निकली कोपलें और पत्ते? उस बीज से निकले। मतलब बीज के अंदर पूरा वृक्ष है, पूरा वृक्ष जो है बीज में समाया हुआ है। तो बीज से ही वृक्ष उत्पन्न हुआ, मतलब बीज वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। अब बीज नहीं रहा, अब उस बीज से सैकड़ों बीज उत्पन्न हो गए। वृक्ष पे जब फल फूल लगेंगे तो सैकड़ों हजारों बीज बन गए। लेकिन वो जो बीज है, तो वृक्ष बना किससे? बीज से। बीज ही वृक्ष के रूप में बदल गया। तो इस बात को अगर समझें तो परमात्मा से ही संसार बना और परमात्मा ही संसार के रूप में व्यक्त हुआ है। मतलब संसार और परमात्मा दो चीज नहीं है। भक्ति योग में संसार ही परमात्मा ही संसार के रूप में व्यक्त हो गया। तो उसको उस तरह समझे कि भगवान की जो माया है, उस माया ने, जो भगवान की माया है, जो माया भी भगवान पर आश्रित है, तो माया जो है उसने सृष्टि की रचना की भगवान की अध्यक्षता में। तो इसलिए सृष्टि, माया और भगवान तो ये अलग अलग नहीं है। तो हम ये समझें कि जब हम संसार में अटकते हैं, संसार में साथ तादात्म्य करते हैं, संसार के साथ संबंध करते हैं, तो हमारी दृष्टि संसार पर रुक जाती है। तो हमारी दृष्टि संसार पर न रुक के वो जो परमात्मा है जिससे जिससे संसार व्यक्त हुआ है, उस अव्यक्त परमात्मा के ऊपर रह के संसार व्यक्त है। संसार दिखाई पड़ रहा, वृक्ष दिखाई पड़ रहा, लेकिन वृक्ष के नीचे जो जड़ है, जो जड़ के नीचे मूल है, जो बीज था, वो बीज दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बीज किसी को नहीं दिखता, लेकिन बीज जब वृक्ष के रूप में बदल जाता है तो वृक्ष के खूबसूरत पत्ते, उसके हमारी दृष्टि वृक्ष पे रहती है, वृक्ष के फल फूलों पे रहती है। लेकिन जिस वृक्ष, जो वृक्ष उस बीज से उत्पन्न हुआ और बीज ही उस वृक्ष के रूप में बदल गया, उस बीज के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी दृष्टि इसमें संसार रूपी वृक्ष पे अटकी हुई। तो भगवान ये कहते हैं कि जब तक इस मूल से ही संसार वृक्ष को नहीं देखोगे, तब उसको वेदविद कहा है। तो संसार अलग नहीं है, संसार परमात्मा ही संसार के रूप में व्यक्त हुआ है। मैं दो हो जाएंगे, एक परमात्मा हो जाएगी, एक संसार हो जाएगा। तो द्वैत सिद्धि हो जाएगी। एक संसार है, एक परमात्मा। परमात्मा का संसार से कोई मतलब नहीं। मतलब आभूषण और सोना, तो सोना ही आभूषण के रूप में व्यक्त हो गया। आभूषण जो है वो सोना ही आभूषण के रूप में परिणित हो गया, मिट्टी ही घड़ा बन गई।
इसलिए इस श्लोक से देखना है कि हमारी दृष्टि संसार पे ना अटक के संसार के साथ तादात्म्य, ममता, कामनाएं इनमें ना अटक के जो इसका मूल है परमात्मा, उस परमात्मा के साथ तब रुकेगी जब संसार के साथ नहीं रखेगी। मतलब हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता नहीं है, संसार असत। तो पहले श्लोक से भगवान ने समझाना शुरू करा है, उसी को दूसरे श्लोक में पढ़ाया। 3 तक इस पर चर्चा हो गई। अधश्च चोदमम पुरुषोता तस्य शाखा, इसकी जो शाखाएं हैं सारे लोकों में फैली हुई। ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग लोक ऊपर के सब लोकों में है, पृथ्वी लोक में है, नीचे के लोकों में उसकी शाखाएं सारे ब्रह्मांड में फैली हुई, ऐसा वृक्ष है। और फैलता किससे? गुण प्रबद्धा विषय प्रबाद। जो गुणों के साथ हमने संबंध बना रखा है, तो गुणों के साथ संबंध बनने के कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 3 लोग जो ऊपर के लोग, मध्य लोग और नीचे के पाताल लोग, इन तीनों में इसके जो विषय रूप कोपले हैं वो शाखाएं हैं। तो नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली। फैलने का कारण क्यों है? कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग है। मनुष्य जन्म जब हमें मिला था या अब मिला है, तो इसमें हमने इतने कर्म कर दिए, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, कि उनके कारण हम कर्मों के बंधन में फंसने के कारण ये वृक्ष मजबूत होता जा रहा है। मतलब जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु मजबूत हो रही है जब तक हम कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। इसीलिए अभी बढ़िया देखो, पुरुषोत्तम में आया कि इससे सारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अगर हम मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुषोत्तम अष्टकम पढ़ते हैं तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ये इसमें लिखा हुआ। तो वो क्या हुआ? वो हमारा सकाम भाव हो गया कि हमने पुरुषोत्तम मास में जो पुरुषोत्तम अष्टकम पढ़ा वो अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए पढ़ा। तो उस केस में क्या, सकाम भाव से करने पे हमारा जो रुकावट है वो कामनाओं तक रह जाती है और कामनाएं बंधन हो गई। कामना पूर्ति कर देगा, लेकिन अगर कामना पूर्ति के लिए ना पढ़े और भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़े, मतलब ये हो कि हमारे भगवान इससे प्रसन्न होंगे और मेरी अंतरात्मा इससे प्रसन्न हो रही है, तो अंत से अंतःकरण की शुद्धि और पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराने वाला बन जाता। जो कामनाएं तो जो भगवान है, तो भगवान के साधक की योग क्षेम उन्होंने कह रखा है कि मैं बहन करता रहता हूँ। तो जो हमारे हित में होगा वो भगवान देते रहेंगे। तो कई बार सकाम और निष्काम भाव से, निष्काम भाव से करने में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, सकाम भाव से करने पे कामना की पूर्ति करता है, लेकिन कामना की पूर्ति करके वो बांध देता है। तो उस तरह से थोड़ा सा तो कर्मानुबंधनी मनुष्य लोक के जो आता है, तो मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में ही कर्मों के बंधन के कारण हम फंसे हुए हैं। अदस्य मूलानुसंततानी कर्मानुबंधनी, ये जो मूल है ये नीचे ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हुआ है। कभी ऊपर के लोकों में जाते हैं सतोगुण के कारण, कभी मध्य लोक में रहते हैं पृथ्वी लोक में रजोगुण के कारण, कभी तमोगुण के कारण हम नीचे के लोकों में, नीचे की योनियों में चले जाते हैं। तो ऊपर नीचे मध्य, इसी में सतोगुण रजोगुण तमो के कारण हमारा आवागमन चलता रहता है। इसको छोड़ने के लिए जब तक हम संसार के साथ जो हमारा संबंध है, और इस संसार की जगह जो इसका मूल है जिससे उत्पन्न हुआ है, जो बीज ही वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। भाई आम की जो गुठली लगाते हैं तो गुठली खत्म होकर आम का वृक्ष बन गया, उसमें तमाम गुठली आएंगी, तमाम आम आएंगे। तो उससे कहते हैं कि देखो वो जो गुठली थी वही तो आम का वृक्ष बनी है। तो आम का वृक्ष और वो गुठली दो नहीं है, मतलब ये मतलब। तो जो परमात्मा मूल है वही संसार वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चूंकि संसार में अटक गए, तो हमारी दृष्टि में संसार है और साथ में परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर रहा है। तो कहते हैं संसार में संबंध बनाते हुए परमात्मा की प्राप्ति के साधन से अंतःकरण थोड़ा बहुत शुद्ध होता है, लेकिन तो प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी दृष्टि में संसार का महत्व है, परमात्मा गौड़ है। तो इसको कहते हैं, दूसरे श्लोक में भगवान ने समझाया, तीसरे में इनकी इनकी सीक्वेंस बहुत अच्छी है। तो इसके तीसरे में कहते हैं
न रूपमस्य तथोपलोभते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। न इसका अंत है, न इसका आदि है, न इसकी प्रतिष्ठा है। ये जो प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा कहते भगवान की इसकी स्थिति है ही नहीं। जिसमें हम अटके हुए हैं, जिसमें हमने संबंध बना रखा है, इसकी तो न स्थिति है, न इसका अंत है, न इसका आदि है। मतलब इसकी स्थिति है ही नहीं। इसकी स्थिति में भी भगवान कहते हैं सृष्टि के 10वें अध्याय, सृष्टि के आदि में, मध्य में और अंत में मैं हूं। मतलब मध्य में जो संसार की स्थिति दिख रही है नहीं है, मैं ही हूं। मतलब ये असत है, ये नाशवान है और हम अविनाशी है। तो अविनाशी का कभी भी संबंध नाशवान के साथ नहीं हो सकता। वो तो परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, और हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो परमात्मा को देखने में मध्य में भी परमात्मा है, परमात्मा और हम चूंकि दोनों का एक साथ संबंध है, ममई वांशो जब कह देते हैं, तो हम फिर संसार में रहते हुए संसार के साथ संबंध नहीं बनाते। मतलब संसार के साथ ये सोचते हैं कि इसके साथ मेरा ये जो नाशवान संसार है, ये तो एक दिन छूटेगा, इससे वियोग निश्चित है। फिर संयोग होगा या नहीं होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन वियोग निश्चित है। वियोग होने में किसी को कहीं कोई शक नहीं है कि संसार के सारे पदार्थ, सब कुछ का वियोग हमारा निश्चित है, ये लिखा हुआ तय है। इसमें कहीं कोई जरा सी शक की गुंजाइश नहीं है। तो वियोग निश्चित है, इसलिए इसका नाशवान को इसके साथ वो कहते हैं अटकना नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं न रूपमस्य। ऐसा इसका रूप इस संसार में जैसा रूप है देखने में आता है, वैसा ही विचार करने पर नहीं मिलता। लेकिन जब इसका न आदि है, न अंत है, न स्थिति, इसलिए इसको सुवीर्ण मूलम, दृढ़ मूल वाले, मूल इसका बहुत दृढ़ है। जब हम बार बार इस वृक्ष में कोपल से शाखाएं, शाखाएं से नए पत्ते, नई कोपलें, फिर नई शाखाएं, फिर नई कोपलें। अगर बहुत बड़े वृक्ष को देखो तो एक शाखा से नई कोपल आई, छोटी सी डंडी निकली, उस पर पत्ते आए, फिर उस पत्ते से एक डंडी निकल के थोड़ी सी और मजबूत शाखा आई, फिर उससे नई कोपलें निकल गई। तो ऐसा वृक्ष जो है इतना घनघोर हो गया कि पहले छोटा सा लगता था, अब इतना बड़ा उसने एरिया घेर लिया कि उसके नीचे दिन में अंधेरा लगता है। फिर उसकी डंडी नीचे नीचे निकल के जमीन में चली गई, इतना दृढ़ हो गया, अलग अलग खुराक ले रही है अपनी पृथ्वी में से। तो ये हम गुणों के संग के कारण हम जो है इसी वृक्ष पे, इस वृक्ष से बाहर नहीं निकल रहे, इसी वृक्ष की टहनियां बढ़ती चली जा रही है, नए नए कोपला हम वही है। इस शाखा हमारी दूसरी शाखा निकल आई, फिर वो और शाखा निकल आई, फिर नए कोपला। मतलब कभी ऊपर के लोग, कभी नीचे के लोगों की मत इसी संसार वृक्ष के साथ अटके हुए, इस संसार वृक्ष से पार नहीं निकल रहे। तो इसको रास्ता तीसरे श्लोक में बताया, असंग शस्त्र दृढ़। जो दृढ़ता रूपी दृढ़ता, असंगता भी ऐसी फल की नहीं चलेगा, चूंकि इसका जो वृक्ष है, इसका मूल बड़ा दृढ़ है। तो दृढ़ मूल को काटने के लिए असंग भी बड़ा दृढ़ चाहिए, बहुत मजबूत असंग चाहिए। मतलब हल्के फुल्के असंगता से काम नहीं चलेगा। असंग शस्त्र दृढ़ छिद्र, छिद्र मतलब छेदन कर, इसलिए इसको वृक्ष कहा है कि वृक्ष को काटा जा सकता है। तो संसार वृक्ष से हम संबंध विच्छेद कर सकते हैं, पर बशर्ते कि हमारी दृष्टि में परमात्मा के ऊपर दृष्टि हमारी बनी रहे। तो संसार के जो वृक्ष है, संसार जो है, इसके ऊपर से अपनी दृष्टि, इसमें मतलब रस ना लें, इसमें आनंद ना लें। ये पता है कि इसका एक दिन इसको सबको वियोग होना। तो असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, और फिर जब संबंध विच्छेद हो गया संसार से, तादात्म्य नहीं है, ममता नहीं है, कामनाएं नहीं है। अभी भी अगर हम पुरुषोत्तम मास में कोई कामना रख के कोई साधन कर रहे हैं, तो अभी भी हम संसार वृक्ष में अटके हुए हैं। तो कामना नहीं है, ममता नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसी जो असंगता हो गई, जो दृढ़ वैराग्य हुआ, तब कहते ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तब उस पद को, पद मतलब परमात्मा को, जो परम पद है, तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम मतलब खोज करनी चाहिए। उसके बाद तो दोनों चीज साथ नहीं चलती। इस संसार में बहुत ज्यादा रचे पचे, संसार के साथ सारा तादाद रखते हुए, संसार के साथ पूरी ममता रखते हुए, संसार के साथ पूरा संग रखते हुए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब हम साधन करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं उस साधन से फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं होती। नाशवान संसार के साथ संबंध भी बनाए रखें, उससे संबंध ना छोड़ें, और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करें। तो कहते हैं जब तक तुम इसके साथ संबंध नहीं छोड़ोगे, जो तुमने पकड़ रखा है, पकड़ा तुमने मनुष्य में शरीर में है,
मनुष्य शरीर के रहते हुए नाशवान संसार के साथ संबंध पकड़ा। बाकी पशु पक्षी को तो पता ही नहीं कुछ भी। भाई किसी पशु पक्षी को इस संसार क्या है, इसके साथ संबंध बनाना, इसमें ममता करनी है, उन्हें नहीं पता। वो तो भोग ही हो रही है। तो बुद्धि और विवेक तो मनुष्य को दे रखा है। तो मनुष्य ने चूंकि संसार के साथ अपना संबंध बनाया है, और तो मनुष्य जन्म में ही इसमें छूटेगा। और मनुष्य जन्म में कभी बना था, तब से हम घूम रहे हैं, जब तक मनुष्य जन्म में हमने इसका संबंध बनाया। इस मनुष्य जन्म में, अगला मनुष्य जन्म, जो भी जिसका छूटेगा मनुष्य जन्म में, तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तब उसकी खोज में लगना चाहिए। लेकिन उसकी कंडीशन तीसरे श्लोक में असंग शस्त्रेण दृढ़े छित्त्वा के बाद, तब अगली लाइन भगवान कह रहे हैं ततः, उसके बाद। ततः मतलब उसके बाद उसको खोज विचार में लगना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति करनी। बाकी कल करते हैं चौथे श्लोक पे। तो फिर रास्ते बताया, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान, एक जिज्ञासा थी। हम्म। मध्य में भी आपने बताया परमात्मा है, प्रारंभ में ही बताया, अंत में ही बताया, परंतु फिर जो है ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका क्या तात्पर्य है? देखो, जगत की दृष्टि से देखते हो तो जगत मिथ्या है। अपरा प्रकृति की दृष्टि से देखते हो तो अपरा प्रकृति जड़ है। लेकिन अगर ज्ञान दृष्टि से अपरा प्रकृति जड़ है, भक्ति योग में अपरा प्रकृति परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो भक्ति योग में कहता है कि सब कुछ परमात्मा है, संसार भी परमात्मा है, संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ सब परमात्मा ही परमात्मा है। इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो मैं करता हूँ, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। लेकिन ज्ञान योगी कहता है नहीं, संसार जो असत है ये मिथ्या है। तो ज्ञान योगी के लिए संसार मिथ्या है, भक्ति योगी के लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही संसार के रूप में व्यक्त हो रहा है, ये भक्ति है। संसार मिथ्या, ये ज्ञान योग है। और संसार से मिले हुए शरीर से संसार की सेवा करता हूँ, ये कर्मयोग। तो कर्मयोगी संसार की सेवा, संसार के मिले हुए जो व्यष्टि शरीर है, उस शरीर को कहता है इस संसार का अंग है, इस शरीर से मुझे संसार की सेवा करनी है, दूसरों का हित करना है, दूसरों का भला करने के लिए मुझे जो कुछ करता हूँ इस शरीर से कर सकता हूँ। ये शरीर मुझे संसार के लिए मिला हुआ है, तो संसार को अर्पण कर देता हूँ अपने शरीर को, तो वो संसार की सेवा करते करते परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। भक्ति योगी कहता है भक्ति में कि सब मेरा परमात्मा, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, इस संसार भी परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा, वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपरा प्रकृति भी वही है, परा प्रकृति भी वही है, उसके अलावा मेरे परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं संसार। ज्ञानी भी कहता है नहीं, संसार मिथ्या है, इस संसार में मुझे नहीं अटकना, मेरी जो आत्मा है, जो परमात्मा, वही एक सत्य है, बाकी सब असत है, उसके अलावा बाकी सब। तो तीनों रास्तों में तीनों की विचारधाराएं अलग। इसलिए भगवान ने कहा कि साधक जिस स्थिति में है, जहां उसकी स्थिति है, भक्ति योग में है, ज्ञान योग में, कर्म योग में, उसी से पकड़ ले, उसको बदले। अगर वो भक्ति योग में जमा हुआ तो भक्ति योग में भगवान ही भगवान को देखे, भगवान को अर्पण कर दे, सब कुछ भगवान ही भगवान है, उसके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। और ज्ञान योगी है तो कहते संसार मिथ्या, मुझे इसमें नहीं फंसना। लेकिन दोनों को ना पकड़े, एक बार सोचे मिथ्या भी है, फिर इसमें परमात्मा भी है। तो अपने जिस साधन पे लगवाओ, पर भगवान ये कहते हैं कि जिस आप मार्ग पे लगे उसी मार्ग पे चलो, उसी मार्ग पे चलते हुए आप मुझे प्राप्त कर लो। तो दोनों की बात है अपनी में, जो भगवान ने कह दिया अपरा प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति मेरी है। तो भक्ति योग वाला कहता परा अपरा प्रकृति भगवान से उत्पन्न हुई है, वही है भगवान ही अपरा प्रकृति के रूप में। अब संसार वृक्ष को अगर कहेगा कोई भक्ति योगी, कहेगा देखो इसके बीज परमात्मा, परमात्मा बीज ही वृक्ष के रूप में परिणित हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो संसार भी परमात्मा है, क्योंकि उसी बीज ही तो वृक्ष बना है। लेकिन ज्ञान युग कहेगा देखो ये संसार की सत्ता नहीं है, ये सत्ता है उस मूल की जिसके ऊपर टिका हुआ है। संसार ये मिथ्या है, वृक्ष मिथ्या, वृक्ष में मुझे नहीं अटकना, इसका जो मूल है जिसके ऊपर टिका हुआ है, जिससे पानी खा ले रहा है, उस मूल को मुझे देखना है। मुझे संसार जो वृक्ष है इसके ऊपर नहीं अटकना। तो वो कहता मुझे वृक्ष पे नहीं अटकना, वृक्ष मिथ्या है, सत्ता दे रहा है इसको, इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ है, वो इसको सत्ता दे रहा है। वो मूल ना होती
तो मेरी दृष्टि मूल पे रहेगी। संसार के साइज वृक्ष के ऊपर मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके फल फूल रंग बिरंगा सुंदर वृक्ष है, इतने बढ़िया फूल आ रहे हैं, इतना बढ़िया आ रहा है। मुझे इन फूल फूलों में नहीं अटकना, सुख दुख धर्म अधर्म इसमें नहीं अटकना। मुझे केवल जो उसका मूल है परमात्मा, उसको देखना। तो एक दृष्टिकोण को पकड़ के उसके ऊपर, मतलब दोनों को नहीं कर सकते ये। नजरिया है, दृष्टि देखने की है। मतलब ज्ञान योग भक्ति योग में दोनों का अपना अपना नजरिया है, दोनों अपने उसमें है। एक जगह शंकराचार्य जी ने लिखा है, 15वें अध्याय का जो पहला एक पैरा बनाया है शुरू करने से पहले, उसमें कहते हैं देखो शब्द बड़ा एक ही लाइन है वो, उसमें कहते हैं कर्म करने वालों का कर्म फल और ज्ञानियों का ज्ञान फल मेरे अधीन है। मतलब ज्ञानियों का ज्ञान फल भी भगवान ही देते हैं, बिना भगवान की कृपा के। जो हम ज्ञान का चर्चा करते हैं, ज्ञान में लगे रहते हैं, तो कहते हैं ज्ञान फल भी मेरे अधीन है, जैसे कर्म करने वालों का कर्म फल मेरे अधीन है। इसलिए आगे लिखते हैं, इसलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब भक्ति योग से मुझे भजते हैं वो भी मेरी कृपा से, बिना कृपा के ज्ञानियों का ज्ञान फल भी भगवान की कृपा पे ही है, कर्मयोगी का कर्म फल भी भगवान की कृपा ही है। मतलब सारे फल भगवान के अधीन है। और भक्ति योग से जो भजते हैं वो भी मेरी कृपा से, तीनों जगह कृपा लगाइए, मेरी कृपा से गुणातीत होकर, गुणातीत मतलब तीनों गुणों से अतीत हो गए, और उसके ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते, मतलब पराभक्ति में जाके मुक्त हो जाते हैं। तो कृपा में तीनों में भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान से संबंध बनाए रखना। और भगवान की कृपा तब मिलती है जब दूसरे संबंध ना हो। या तो भक्ति योग में केवल भगवान ही भगवान देखे, हर जगह भगवान है, दूसरा कुछ है ही नहीं, हर व्यक्ति में वही एक बैठा हुआ है। सर्वभूतात्मा, सारे भूतों की आत्मा मेरी आत्मा ही, मेरी आत्मा सारे भूतों में, सब भूतों की आत्मा वही मेरे अंदर है। 5वें अध्याय में आया ना, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मान कुर्वन्नपि न कुछ ऐसा करता हुआ कर। तो ऐसा आदमी जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियां वश में कर ली, विजितात्मा शरीर वश में है, विशुद्ध आत्मा अंतःकरण शुद्ध है, सर्वभूतात् भूतात्मा सारे भूत प्राणों की आत्मा, उसकी आत्मा एक ही समझता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता, मतलब कर्म में बंधन नहीं होता उसका। कहीं से पकड़ लो। बढ़िया, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, सभी को सादर प्रणाम।